अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं चैप्टर नंबर 4 के स्टोइक्योमेट्री। इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है ये। वो कहते हैं जी अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड। एक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपेयर किया गया है बाई डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम डिजॉल्व किए गए हैं वाटर के अंदर और उससे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बना है उसका सॉल्यूशन का। अब फर्स्ट में वो क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि मैस दिया हुआ है तो मैस से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैस 2 ग्राम, मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 ग्राम पर मोल मोलर मैस आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है जी, मैस ओवर मोलर मैस, तो 2/40, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बी पार्ट में क्या पूछता है, डिटरमिन द मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंपल जो हमने ऊपर भी फाइंड किया है वही नीचे, सोडियम का 23 + 16 + 1 40 ग्राम पर मोल। सी में क्या पूछता है जी, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है सॉल्यूशन की इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल्स हमने ए पार्ट के अंदर निकाले हुए हैं और वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब उसने दिया हुआ है, हमें चाहिए वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। तो 250 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.250 डेसीमीटर क्यूब ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.050 डिवाइड बाय 0.250 वॉल्यूम, तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई मोल पर डीएम क्यूब में। डी पार्ट इसका कहता है कि न्यू कंसंट्रेशन क्या होगी इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कर दें तो 500 डिवाइड बाय 1000, ये 0.500 डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है और वॉल्यूम चेंज किया है सिर्फ हमने, कितना 0.500, आंसर 0.10 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई है। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, आयरन मेटल इज प्रोड्यूस्ड, आयरन मेटल बनती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। यानी आयरन ऑक्साइड रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड से, आयरन बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इफ 1 किलोग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, 1 किलोग्राम आयरन ऑक्साइड जब रिएक्ट करती है एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो 650 ग्राम ऑफ आयरन इज ऑब्टेन्ड। आयरन कितनी ऑब्टेन होती है, 650 ग्राम। परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करनी है। ये जो 650 ग्राम दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल यील्ड उसने बताया हुआ है। अब गिवन डाटा क्या है जी, मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, मैस ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड 650 ग्राम जो कि एक्चुअल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड करनी है, वही हमारे पास जो सैंपल प्रॉब्लम वाला फॉर्मूला था कि हमने क्या करना है, आयरन ऑक्साइड का मैस उसने खुद दे दिया हुआ है और हमने क्या करना है जी, आयरन ऑक्साइड को कंपेयर करवाना है आयरन के साथ जी। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कंपैरिजन के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड कितने जी, मैस ओवर मोलर मैस, मैस इसका दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कितने 6.265 मोल्स। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आयरन ऑक्साइड के आगे। अब आयरन ऑक्साइड के लिए आयरन के कितने नंबर ऑफ मोल बनते हैं, ये कंपैरिजन किया Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड का आयरन के साथ। 1 मोल जब आयरन ऑक्साइड यूज होता है ना, तो 2 मोल आयरन मेटल के प्रोड्यूस होते हैं। जब इसके 6.265 यूज होंगे तो तब 2 × 6 2 पर है, मतलब 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 6.265 से उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 × 6.265, तो ये 12.530 मोल किसके प्रोड्यूस होते हैं, आयरन के। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स को दोबारा मैस में कन्वर्ट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें तो उसके मैस आ जाता है। तो मैस आ गया जी इसका आयरन मेटल का 699.2 ग्राम। ये थ्योरेटिकल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड उसने खुद दे दी थी, थ्योरेटिकल यील्ड हमने
डिटर्मिन कर ली, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज यील्ड 92.96% आ गई है। ये जी क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करें। वो कहता है जी 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, जिसको हम ईथेन भी बोलते हैं, इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक्सेस में इसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये बेटा बात याद रखिएगा, जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर जलाई जाए ना, तो उससे दो ही प्रोडक्ट बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। वट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है कि कितना प्रोड्यूस होगा जी। तो इसमें हमारे पास आल्सो कैलकुलेट, और दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है वो हम बाद में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें। इसमें 2 पार्ट हैं, एक्चुअली 3 पार्ट है जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी है। आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने हैं। उसके बाद बी पार्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड वो भी फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स ब्रोकन वो भी फाइंड करने हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट STP जी। उसके बाद ए पार्ट की तरफ आते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए, मैस ओवर मोलर मैस। तो इसका मैस तो उसने दिया हुआ है, लेकिन मोलर मैस इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलर मैस कितने जी, 30 ग्राम। क्योंकि कार्बन के 2 एटम हैं, तो एक एटम का 12 एटॉमिक मैस होता है, 2 का 24 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, और 6 का 6 हो जाएगा, और 24 + 6 30 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस है। डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए जी हमारे पास इथेन के। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर, ये एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। लेकिन किसके फाइंड करने, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये किसके आए हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए ये किसके, ये इथेन के आए हैं। अब इथेन को, ये इथेन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसको कंपेयर करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, और उस नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कंपैरिजन करवाते हैं जी इथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 2, कार्बन डाइऑक्साइड के 4। 2 मोल के लिए 4 प्रोड्यूस कर रहा है, एक के लिए 4/2 करेगा, और 0.05 के 4/2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आएंगे जी 0.1 मोल। ये किसके आगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से, तो ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए जी किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बी पार्ट क्या कहते हैं जी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं ये भी फाइंड करने। अब हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, हम इसके नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो आ जाएंगे। कंपैरिजन करवाते हैं जी, C2H6 इथेन, इसका कंपैरिजन करवाया ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 7 इसके बन रहे हैं, एक प्रोड्यूस होगा तो 7/2, 0.05 इसके यूज़ होंगे तो इसके कितने यूज़ होंगे, 0.175, यानी 7/2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो 0.175 मोल्स आ गए किसके, ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो ये 10.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आ जाएंगे जो यूज़ हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद नंबर ऑफ CH बॉन्ड ब्रोकन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये एक्चुअली हमारे पास जनरल टर्म है। अब नंबर ऑफ CH बॉन्ड ब्रोकन के लिए हमें एक मॉलिक्यूल में जितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने निकाले हुए हैं CH के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए पार्ट में निकाले हुए हैं, वो कहते हैं नंबर ऑफ CH बॉन्ड ब्रेकर इन इथेन। इथेन के अंदर CH बॉन्ड कितने ब्रेक होते हैं। इथेन का अगर स्ट्रक्चर देखें ना, ये इस पोर्शन के अंदर इथेन का ये स्ट्रक्चर होता है, यानी CH बॉन्ड एक ये, एक ये, एक ये, 3 ये ब्रेक होने, एक ये और एक ये, 3 ये, यानी टोटल 6
बॉन्ड ब्रेक होते हैं एक मॉलिक्यूल में, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितने निकाले? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²2। इतने मॉलिक्यूल्स में से, यानी इतने मॉलिक्यूल्स में से कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने हो रहे हैं? 6। और इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6। तो दोबारा फिर मैंने कैलकुलेशन वैसे कर दी है। ये इस तरह के रिलेशन के लिए बेटा फॉर्मूला ये आपने यूज़ करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, mass over molar mass multiplied by Avogadro's number multiplied by atomicity, ये 1.5 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय ये एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर 1.8। अगर आप इधर ना एग्जैक्ट ये ऐसे कर देते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सिर्फ ये वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 इसको मल्टीप्लाई 6 से कर देते तो तब भी हमारे पास यही आंसर आना था। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया जी, नंबर ऑफ CH बॉन्ड ब्रोकन इन दी इथेन मॉलिक्यूल। तो ये 3 पोर्शन थे, 3 ऑप्शन थे किसके? क्वेश्चन नंबर 8 के। ये जी हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम है, और अगर बेटा कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।